आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हुए लहूलुहान? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो वे भगवान श्री कृष्ण जो निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने जो कभी भी हारी नहीं थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुना। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, आखिर फिर वो कौन सा योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाए थे? वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण थे। आखिर उस समय क्या हुआ था जो कर्ण ने 12 बाण भगवान श्री कृष्ण पर छोड़े? ये बात थी युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति यह थी कि वो अर्जुन को खत्म कर दे और अर्जुन चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दें। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते थे। फिर वो समय नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल में एक नाग था जो तक्षक नाग कहलाता था, जो कि अर्जुन का बहुत बड़ा दुश्मन था। मुख्य युद्ध के तौर पर तक्षक नाग ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करता देख तक्षक नाग वो खुद ही कर्ण के बाण पर जाकर विराजित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाया। अर्जुन बाण का रूप धारण किए हुए नाग को ना पहचान पाए, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण तक्षक नाग को तुरंत ही पहचान लेते हैं और अर्जुन के प्राण की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। रथ का पहिया धरती में दब गया। घोड़े बैठ गए। तीर अर्जुन के गले की बजाय उनके मुकुट को छूकर चला गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया था। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धसे हुए पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तब कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन की ढाल स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन गए। उसी समय 12 घातक तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण को लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को तक्षक नाग के बारे में बताया। फिर अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से तक्षक नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अर्जुन को बचा लिया। इसी वजह से कर्ण के 12 घातक तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।